गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की बुक्स की नेम है एटॉमिक हैबिट। जेम्स क्लियर ने लिखा है। सो आप सभी को बुक रीडिंग क्लब में वेलकम है। मैं अली अकबर, एक सर्टिफाइड माइंड कोच माइंड हीलर हूँ। बुक रीडिंग करने का बहुत फायदा है। आप बुक्स रीडिंग करेंगे तो आपका फोकस जो है और भी फोकस्ड हो जाएगा। माइंड सेट पूरा चेंज हो जाएगा। आपकी ओवर थिंकिंग लो हो जाएगा। और लाइफ में जितना भी स्ट्रेस एंजाइटी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगा। सो बुक्स रीडिंग का बहुत सारा। सो आइए बुक्स रीडिंग। नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। आप कुछ तरीका ऐसे यूज करेंगे जिससे कि आपका नई जो आप कुछ हैबिट बिल्डअप करना चाहते हैं। मान लीजिए आप मॉर्निंग में उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। ये हैबिट जो है एक बढ़िया हैबिट है। आप जानते हैं इसका फायदा क्या है। सो इसके ऊपर लेखक ने क्या बोला है सुनिए। ग्रेट ब्रिटेन में 2001 में शोधकर्ताओं ने 248 लोगों पर एक प्रयोग किया। वे दो सप्ताह की अवधि में व्यायाम की बेहतर आदतें डालने की संदर्भ सं- संदर्भ में प्रयोग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने प्रतिभागियों को तीन तीन समूहों में बांट दिया। पहला समूह कंट्रोल ग्रुप था। पहला समूह कंट्रोल ग्रुप था। उनसे सिर्फ ये दर्ज करने की कहा गया कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा समूह उत्प्रेरण 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 समूह था। इस समूह से ये कहा गया कि वे अपने वर्कआउट्स की निगरानी करने के साथ साथ व्यायाम के लाभों पर लेख या पुस्तक भी पढ़े। शोधकर्ताओं ने इस समूह को यह भी बताया कि व्यायाम से कोरोना को कोरोनरी हार्ट डिजीज कोरोनरी हार्ट डिजीज का जो जो जोखिम कम होता है जोखिम कम होता है और हृदय का स्वास्थ्य बेहतर होता है। अंततः तीसरे समूह की बारी आई। इसके प्रतिभागियों को भी दूसरे समूह जैसे ही निर्देश दिए गए, लेकिन उनसे एक अतिरिक्त काम करने को कहा गया। उनसे एक योजना बनाने को कहा गया कि वे अगले सप्ताह कब और कहाँ व्यायाम करेंगे। तीसरे समूह के हर सं, हर सदस्यों ने हर सदस्यों से इस वाक्य के खाली स्थान भर पाए गए। अगले
सप्ताह के दौरान में कम से कम 20 मिनट जमकर दिन समय जगह पर व्यायाम करूंगा। पहले और दूसरे समूहों के 35 से 38% लोगों ने सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम किया। रोचक बात यह है कि दूसरे समूह को दिन गए अतिरिक्त उत्प्रेरण या प्रोत्साहन का व्यवहार पर कोई महत्वपूर्ण असर नजर नहीं आया। लेकिन तीसरे समूह के 91% लोगों ने सप्ताह में कम से कम एक बार व्यायाम किया, यानी सामान्य से दोगुने से भी अधिक लोगों ने, यानी फर्क सिर्फ उस वाक्य को भरना था जिसे शोधकर्ता क्रियान्वयन इरादा कर कहते हैं। क्रियान्वयन इरादे का मतलब है कि आप पहले से योजना बना लेते हैं कि आप कब और कहाँ काम करेंगे। यानी आप ये निर्णय लेते हैं कि आप किसी खास आदत पर कैसे अमल करेंगे। जो संकेत किसी आदत को प्रेरित कर सकते हैं वे बहुत व्यापक होते हैं। आपकी जेब में फोन की घर 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 का एहसास, चॉकलेट चिप कुकीज की खुशबू, एम्बुलेंस सायरन की आवाज। लेकिन दो सबसे आम संकेत है समय और जगह। क्रियान्वयन इरादे इन दोनों संकेतों की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर क्रियान्वयन इरादे का प्रारूप प्रारूप ये है: जब अमुक स्थिति आएगी तो मैं अमुक प्रतिक्रिया करूंगा। सैकड़ों अध्ययनों से पता चला है कि क्रियान्वयन इरादे हमारे लक्ष्यों को पूरा कराने में असरदार भूमिका निभाते हैं। चाहे ये फ्लू का इंजेक्शन लगवाने की तारीख और समय लिखना हो जा, कोलोनोस्कोपी अपॉइंटमेंट 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 का समय दर्ज करना हो। क्रियान्वयन इरादों से ये संभावना बढ़ जाती है कि लोग रिसाइकलिंग, अध्ययन, जल्दी सोने और सिगरेट छोड़ने जैसी आदतों को कायम रखेंगे। शोधकर्ताओं के अनुसार वेट डालने वाले मतदा मतदाताओं मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है जब लोगों से इस तरह के प्रश्न पूछकर उन्हें क्रियान्वयन इरादे बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। आप किस रास्ते से मतदान केंद्र पर जाएगी, आप किस समय जाने की योजना बना रहे हो, आप किस बस में
बैठकर वहां आएगी। इसी तरह सरकार ने भी नागरिकों को समय पर टैक्स देने की स्पष्ट योजना बनाने के लिए प्रेरित किया है, तथा साथ ही ये निर्देश भी रहता है कि देर करने पर उन्हें कब और कहाँ कितना टैक्स देना पड़ेगा। निष्कर्ष स्पष्ट है। जो लोग इसकी स्पष्ट योजना बना लेते हैं कि वे किसी नई आदत को कब और कहाँ करेंगे, उनके ऐसा करने की ज्यादा संभावना होती है। बहुत सारे लोग इन बुनियादी विवरणों का अनुमान लगाए बिना ही अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं ज्यादा स्वस्थ भोजन करूंगा या मैं ज्यादा लिखूंगा, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हम ऐसा कब और कहाँ करेंगे। हम इसे संयोग संयोग पर छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसे करने की याद रख लेंगे या सही समय पर प्रेरित महसूस करेंगे। क्रियान्वयन इरादा इस तरह की धुंधली धारणाओं धारणाओं को दूर कर देता है। मैं ज्यादा वर्कआउट करना चाहता हूँ या मैं ज्यादा उत्पादक बनना चाहता हूँ या मुझे वेट देना चाहिए या मुझे वोट देना चाहिए। दूसरे शब्दों में क्रियान्वयन इरादा अस्पष्ट विचारों को दो ठोस कार्य योजना में बदल देता है। कोई लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा या प्रोत्साहन की कमी है, जबकि उनमें दरअसल स्पष्टता की कमी होती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वे उस काम को कब और कहाँ करेंगे। नतीजा ये होता है कि लोग बेहतर बनने के लिए सही समय का इंतजार करते रहते हैं और वे जीवन भर इंतजार ही करते रहते हैं। क्रियान्वयन इरादा तय करने के बाद आपको प्रेरणा के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज मैं एक अध्याय लिखूं या नहीं, आज मैं सुबह ध्यान लगाऊं या लंच के समय लगाऊं। जब काम का पल आता है तो निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप योजना बनाते समय ही निर्णय ले चुके हैं और आपको तो बस उस पर अमल करना होता है। अपनी आदतों के संबंध में इस रणनीति को लागू करने का सरल तरीका ये है कि आप इस वाक्य को पूरा कर दें। मैं ये काम व्यवहार इस समय इस जगह जगह करूंगा। ध्यान, मैं किचन में सुबह 7 बजे 1 मिनट ध्यान करूंगा। अध्ययन करना, मैं अपने बेडरूम में शाम को 6 बजे 20 मिनट तक स्पेनिश स्पेनिश का अध्ययन करूंगा। व्यायाम, मैं स्थानीय जिम में शाम को 5 बजे 1 घंटे तक व्यायाम करूंगा। विवाह, मैं किचन में सुबह 8 बजे अपने जीवन साथी के लिए
चाय बनाऊंगा। अगर आपको पक्का नहीं है कि आप किसी आदत को कब शुरू करेंगे, तो सप्ताह, महीने या वर्ष के पहले भी दिन को आजमाइए। ये ऐसे दिन होते हैं जब लोगों के कोई नया काम शुरू करने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि इन दिनों उम्मीद आम तौर पर ज्यादा ऊंची होती है। अगर हमारे अंदर उम्मीद है तो हमारे पास काम करने का कारण होता है। नई शुरुआत प्रेरक महसूस होती है। क्रियान्वयन इरादों का एक और फायदा होता है। जब आप इस बारे में स्पष्ट होते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करेंगे, तो फिर आप उन चीजों से इनकार कर सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधक होती है, आपका ध्यान भटकाती है और आपको पटरी पटरी से उतारती है। हम प्राय छोटे आग्रहों पर हाँ कह देते हैं क्योंकि हम पर्याप्त स्पष्ट नहीं होते कि हम उस समय क्या करने वाले हैं। जब आपके सपने अस्पष्ट होते हैं तो छोटे छोटे कामों में दिन बर्बाद करना आसान होता है, जिस वजह से आप उन निश्चित चीजों को शुरू ही नहीं कर पाते हैं जो आपको सफल बना सकती है। अपनी आदतों को एक निश्चित समय और निश्चित जगह से बांध दे। लक्ष्य लक्ष्य, समय और जगह को इतना स्पष्ट बनाना है ताकि पर्याप्त दोहराव से अपने सही समय पर सही चीज करने की इच्छा अपने आप हो जाए। भले ही आपको इसका कारण नहीं पता हो। जैसा लेखक जेन जेसन जेसन जी ने कहा है, जाहिर है चेतन विचार के बिना आप कभी वर्कआउट करने नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह घं घंटी की आवाज सुनने पर कुत्ते की लार टपक टपकने लगती थी, उसी तरह वर्कआउट करने के निश्चित समय पर आपको थोड़ी कसम कसम सहट कसम सहट का एहसास हो सकता है और आप प्रेरित हो सकते हैं। आपके जीवन और कामकाज में क्रियान्वयन इरादों के इस्तेमाल के कोई तरीके हैं। मेरी प्रिय नीति वह है जिससे मैंने स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर विजय हांग से सीखा है, और इस रणनीति को मैं आदत का ढेर लगाना कहता हूँ। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने इतना टाइम तो मेरे को सुना, समझा और स्टे किया, इसलिए आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू टू यूनिवर्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू father and mother, thank you all my neighbors, thank you all my body mind soul parts, thank you my job, thank you to all of you, thank you, thank you, thank you.